फ्रेंड्स, पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको बुक्स के बारे में बताया था कि किस तरह हमें बुक पढ़ने की हैबिट फॉर्म करनी चाहिए और ऐसे कौन से कारण हैं जो हमें बुक्स पढ़ने से, रीडिंग हैबिट से हमें दूर ले जाते हैं, हमें हैबिट फॉर्म करने नहीं देते। इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। तो सबसे पहले हम आते हैं इमेजिनेशन। बुक रीडिंग से हमारा इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है, हमारी कल्पना को एक नई उड़ान मिलती है। हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, बहुत हमारा विस्तृत क्षेत्र हो जाता है, बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको फिर कर भी सकते हैं, एक्शन में भी ला सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादा इनोवेटिव हो जाते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं और नए नए तरीके से, नई नई मेथड से चीजों को करने की कोशिश करते हैं। तो ये पावर होता है बुक रीडिंग का। देन कम्स, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको आंतरिक शांति मिलती है, प्लेजर मिलता है, जॉय मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, जो शायद सोशल मीडिया पर जाने से नहीं मिलेगी। उतना सुकून नहीं मिल पाएगा जितना आपको बुक रीडिंग से मिलता है। फिर आपको बुक रीडिंग से कई कौशल आपके जागृत हो जाते हैं, कई कौशल आपके इंक्रीज हो जाते हैं। कौन से कौशल, कौन सी कैपेबिलिटीज आपकी और बढ़ती चली जाती हैं? आपकी भाषा का शुद्धिकरण हो जाता है, आपकी व्याकरण, आपकी ग्रामर और अच्छी हो जाती है, आपकी वोकेबलरी बढ़ जाती है, आपकी शब्दावली बढ़ जाती है। कितने फायदे हो गए? आपकी भाषा, व्याकरण, वोकेबलरी सब चीजें आपकी इंक्रीज हो गई, सब में आपने और पावर गेन कर लिया। ठीक है। देन कम्स कि आपका क्या होता है, एज के साथ साथ मेमोरी डिक्लाइन होने लगती है। जब मेमोरी डिक्लाइन होती है तो कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि बिना मेमोरी के तो हमारे लिए काम करना बहुत दुष्कर हो जाता है। मगर आप मानेंगे नहीं इस चीज को कि जैसे जैसे हम बुक्स की रीडिंग करेंगे हमारी मेमोरी शार्प हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो बुक रीडिंग एक बहुत अच्छा सोर्स है जिसके द्वारा हम अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बना सकते हैं और हमारी मेमोरी डिक्लाइन नहीं होगी। देन कम्स, आपको विभिन्न विषयों का ज्ञान होता है। अब जो बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे या कॉलेज गोइंग बच्चे, उनको तो विभिन्न विषयों का, विभिन्न सब्जेक्ट्स का ज्ञान हो ही जाता है। एकेडमिक्स में तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का ज्ञान वो बुक्स के द्वारा प्राप्त कर ही रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो दूसरी बुक्स को भी पढ़ेंगे, महापुरुषों की जीवनी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल, फिलोसफिकल, लिटरेचर, किसी से भी रिलेटेड बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको कितना विस्तृत ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान बढ़ेगा तो ज्ञान से आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जब आपको चीजें आती हैं तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जब आपको कुछ आता ही नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप हो जाता है। तो आपको इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। फिर आप क्या जानते हैं कि बुक्स स्ट्रेस बस्टर होती हैं, तनाव से मुक्त कर देती हैं। आप कितने भी स्ट्रेस में हो, परेशानी में हो, उलझन में हो, कितनी भी मुसीबतों में हो, मगर आप घर आके बस आप एक बुक पकड़ लीजिए, अपने इंटरेस्ट की, अपने चॉइस की कोई बुक हाथ में ले लीजिए और पढ़ने की कोशिश करिए। पढ़ेंगे तो आपको जो प्लेजर मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, वो आप बिलीव नहीं कर सकते। आपको वो सारे तनाव से, स्ट्रेस से मुक्त कर देगी। और एक सर्वे के अनुसार कहा भी गया है कि जो बुक रीडिंग है ये एटलीस्ट 68% तनाव को मुक्त कर देती है, स्ट्रेस को रिड्यूस कर देती है। तो बुक्स पढ़िए ना और स्ट्रेस फ्री रहिए। कितना अच्छा तरीका है, इजी। फिर हमें सब लोगों को समझने का मौका मिलता है। अब आप सब लोगों को इजीली कैसे समझ सकते हैं? उनके इमोशंस को, उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हैं, जब आप बुक पढ़ रहे होते हैं तो इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होता है, कंटेंट होता है, मटेरियल होता है। तो इसमें आप एनग्रॉस जब हो जाते हो तो डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हो, उनकी जो भी बातें होती है उनको समझने की कोशिश करते हो और खुद भी एक कैरेक्टर ही बन जाते हो उसके। तो जब आप रियल लाइफ में आते हो तो दूसरे लोगों को भी इजीली समझ सकते हो कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है, इसके इमोशंस क्या हैं, उसके आप उसके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करोगे, उसके ओपिनियन को समझोगे, सुनोगे और उसकी बातों को इजीली
एक्सेप्ट कर पाओगे और उसको रिस्पेक्ट दे पाओगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बुक्स हमारी को हेल्प करती हैं दूसरे के इमोशंस को रीड करने में। फिर दुनिया से हमारी कनेक्टिविटी भी बढ़ जाती है। अब आप बोलोगे कि एक ही जगह बैठ के भाई कैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, हम बैठे तो यहाँ पर है, हमारी कनेक्टिविटी भाई कैसे बढ़ गई दूसरे देशों के लिए, प्रदेशों के लिए? बढ़ जाती है, बिलीव नहीं करोगे आप। जब आपके हाथ में बुक्स होंगी, जब आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी पढ़ने के लिए, तो आप अपने ही कॉलोनी, अपने ही शहर, अपने ही प्रदेश, दूसरे स्टेट्स और अब दूसरी कंट्रीज के बारे में पढ़ोगे, उनके कस्टम्स के बारे में, उनके ट्रेडिशंस के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, उनकी बहुत सारी चीजों के बारे में आप पढ़ोगे। जब आप पढ़ते हैं तो एनक्रॉस्ड हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपको लगेगा कि आप तो उन्हीं में से एक हैं। आप उनकी कस्टम ट्रेडिशंस को इतना जान लोगे, पहचान लोगे कि आप समझ जाओगे कि इस कंट्री में, इस प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या होता है। तो आप उसी में से एक बन जाओगे, एकाकार हो जाओगे। तो आपकी कनेक्टिविटी नेचुरली एक ही जगह बैठ के सब देशों, प्रदेशों और कंट्रीज के प्रति बढ़ जाती है। फिर आपकी जिंदगी जीने में पॉजिटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और आपकी जिंदगी को एक नया आयाम देती है बुक्स, नया दृष्टिकोण देती हैं। जब आप बहुत हैरान, परेशान रहते हैं, मुश्किल में रहते हैं, बुक्स पढ़िए, आपको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा जिंदगी जीने का। बिलीव करिए आप, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूं, मगर इट इज द फैक्ट कि बुक से आपको एक नया दृष्टिकोण मिलता है, आयाम मिलता है और आप जीवन को ज्यादा स्मूथली जी पाएंगे। और आप कई बार इतने एनग्रॉस्ड हो जाते हैं, तो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाते हैं। आपको आसपास की कमरे में क्या, कौन है कौन नहीं है, कोई सुध ही नहीं रहती है। आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो और फिर आपकी यह चीज आपको कितना प्लेजर देती है, कितनी आंतरिक शांति देती है, कितना आपको रिलैक्स करती है, स्ट्रेस से दूर रखती है। ये है बुक्स का जादू। तो बुक्स पढ़ते रहिए। फिर युवा वर्ग के लिए या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहता है, जितनी भी मैक्सिमम बुक्स पढ़ेंगे, आपको जनरल अवेयरनेस बढ़ेगी, दूसरे फील्ड्स की नॉलेज बढ़ेगी और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ज्यादा इजीली क्लियर पाओगे। जितना आप बुक्स की टच में रहोगे, उतना आप कंपटीशन में ज्यादा सक्सेस मिलती चली जाएगी, आपको अचीवमेंट्स मिलते चले जाएंगे और आपके जनरल आईक्यू टेस्ट वगैरह, मतलब जो भी आपके टेस्ट होते हैं उसमें आपका स्कोर्स भी अच्छे आते रहेंगे। आपको स्मार्टर बना देता है। कैसे स्मार्टर बनाता है? जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के लिए योगा और एक्सरसाइज मस्ट है, आपकी बॉडी को फिट और फाइन रखती है योगा। उसी तरह से बुक रीडिंग जो होती है, यह हमारी बॉडी के लिए योगा है। हमारी बॉडी के लिए क्या वर्कआउट है? योगा और एक्सरसाइज। इसी तरह से हमारे ब्रेन का वर्कआउट क्या है? बुक रीडिंग। बुक रीडिंग हमारे ब्रेन का बहुत अच्छा वर्कआउट होता है। हमारी ब्रेन शार्प हो जाता है, तेज हो जाता है, पूरा टाइम एक्सरसाइज करता रहता है, शांत चित नहीं रहता। जब एक्सरसाइज करता रहेगा तो नेचुरली वो भी स्ट्रांग रहेगा, शार्प रहेगा। एंड कम्स कि बाय रीडिंग बुक्स आपको किसी भी कंटेंट की, मटेरियल की डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपका कॉम्प्रिहेंशन गुड हो जाता है, अच्छा आपका कॉम्प्रिहेंशन पावर बढ़ जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो इनको बढ़ाने के लिए भी आपको बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है। फिर एक सर्वे तो नहीं बोल सकती, मगर ये मोस्टली कहा गया है कि आप जितनी ज्यादा बुक्स की रीडिंग करेंगे या चेस खेलेंगे या फिर कोई पजल वगैरह सॉल्व करेंगे, तो इनसे जो आपकी अल्जाइमर डिजीज होती है बहुत हद तक डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है। भूलने की बीमारी ना, अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी। तो अल्जाइमर डिजीज कम हो जाती है बुक रीडिंग से। बुक रीडिंग करिए और इस डिजीज को अवॉइड करने की कोशिश करते रहिए। फिर सोने से पहले बुक्स की रीडिंग जरूर करिए। आपको फिजिकली और मेंटली ये रिलैक्स करेंगी, आपके मूड को एनहांस करेंगी, आपको जॉय देंगी, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देंगी, आपको इनर पीस देंगी। सोने से पहले जरूर बुक्स की रीडिंग करने की आदत डालिए। फिर जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूं, मैं एक बार फिर से बता रही हूं कि यंगस्टर्स के लिए जो कैरियर अपना बना रहे हैं, कैरियर और प्रोफेशनल्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। उनको लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में मालूम पड़ता है, लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में पड़ता है डिफरेंट फील्ड्स में, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को इजीली क्लियर कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं, अचीवमेंट्स मिलते हैं उनको जिंदगी में, और वो नॉलेजेबल बन जाते हैं। नॉलेजेबल बनते हैं तभी वो अचीव भी कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, बुक्स पढ़ते रहिए। मैंने आपको बहुत बेनिफिट्स बता दिए हैं बुक्स के।
आशा करती हूँ कि आप बुक्स पढ़ना कभी नहीं भूलेंगे। बुक्स पढ़ते रहिए और पढ़ते ही रहिए। बुक enriches your mind and nourishes your soul. A book is like a dream that you hold in your hand. आपको मालूम ही नहीं कि आपकी ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए बुक ही आपके हाथ में है। तो बुक खोलिए भाई, ओपन द बुक एंड रीड इट। आपकी ड्रीम्स को फुलफिल करिए। बुक एक बहुत बड़ा सोर्स है आपकी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। अ बुक इन हैंड कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। और किसी ने ये बहुत सही कहा है कि बुक्स आर नॉट माई होल लाइफ बट दे मेक माई लाइफ होल। समझ में आ गया? समझने की कोशिश करिए, बुक्स पढ़िए और अपने हैबिट फॉर्म करिए बुक पढ़ने की, और अपने को गुड से बेटर बनाइए, बेटर से बेस्ट बनाइए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में कुछ और ऐसी ही अच्छी बातों के साथ। मगर आप आशा करती हूं कि आप बुक्स पढ़ना कभी नहीं छोड़ेंगे। बुक का कलेक्शन बनाइए और बुक्स पढ़ते रहिए। आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। जब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बुक पढ़ते रहिए। ऑलवेज रीड बुक।